Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss 15 words of the English alphabet B in their sentence form. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 वर्ड्स की सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet B. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे along with their हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग बोथ. उसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. इस वीडियो में उन्हीं 25 वर्ड्स में से कुछ सिलेक्टेड 15 वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंसेस के रूप में आज हम लोग जानेंगे. अगर आपने पिछला वर्ड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं then that link will also be provided in the description box. The link for the sentences of the whole 25 words will also be provided in the description box. ये जितने भी 25 वर्ड्स थे उन वर्ड्स के भी जो इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाए जाएंगे तो किस रूप में उसे लिखा जा सकता है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. आप उसे वहां पे भी जाकर के वेबसाइट पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा आज का सेशन का पहला वर्ड है बॉल. हमारा पहला वर्ड है बॉल. बॉल को हिंदी में हम लोग क्या कहते थे? तो गेंद. बॉल को क्या कहते थे? गेंद. अब बॉल से जो सेंटेंस बन रही है वो है कि द चिल्ड्रन प्लेड विथ अ बॉल इन अ पार्क. द चिल्ड्रन प्लेड विथ अ बॉल इन अ पार्क. बच्चे पार्क में गेंद से खेलें. चिल्ड्रन का अर्थ क्या हो गया? बच्चे, यानी प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा बच्चे हैं. तो बच्चे पार्क में, इन अ पार्क, पार्क में प्लेड विथ अ बॉल, एक गेंद से खेले. बच्चे पार्क में एक गेंद से खेले. तो ये हमारा बना बॉल से सेंटेंस. हमारा दूसरा वर्ड जो है वो है बुक. बुक का मीनिंग होता है हिंदी में किताब. बुक का मीनिंग होता है हिंदी में किताब. अब बुक से सेंटेंस जो बन रहा है इंग्लिश में वो है शी एंजॉयज रीडिंग अ गुड बुक बिफोर बेड टाइम. शी एंजॉयज रीडिंग अ गुड बुक बिफोर बेड टाइम. इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग का बात करें तो सोने से पहले, ठीक है, बिफोर बेड टाइम. अब सेंटेंस इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में लिखने का सही तरीका जो है बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले उसे अच्छी किताब पढ़ना पसंद है. ओके, बिफोर बेड टाइम का अर्थ हो गया सोने से पहले. एंड शी एंजॉयज रीडिंग अ गुड बुक, सोने से पहले उसे अच्छी किताब, ठीक है, गुड बुक, अच्छी किताब पढ़ना पसंद है. शी एंजॉयज रीडिंग अ गुड बुक बिफोर बेड टाइम. हमारा तीसरा वर्ड हो गया ब्रदर. और ब्रदर का इस मीनिंग क्या हो गया हिंदी में? तो भाई. ब्रदर का मीनिंग क्या हो गया हिंदी में? भाई. अब ब्रदर से सेंटेंस क्या बन रहा है? माई ब्रदर इज 2 years older than me. माई ब्रदर इज 2 years older than me. मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है. माई ब्रदर, मेरा भाई, इज 2 years older, ठीक है, 2 साल बड़ा, देन मी, मेरे से. तो प्रॉपर में अगर हिंदी में लिखा जाएगा इसे तो कैसे लिखेंगे? मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है. माई ब्रदर इज 2 years older than me. मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है. तो ये सेंटेंस जो हुआ ब्रदर से. अब हमारा चौथा वर्ड है बाईसाइकिल. बाईसाइकिल को हिंदी में हम लोग कहते हैं साइकिल. बाईसाइकिल को हिंदी में हम लोग कहते हैं साइकिल. बाईसाइकिल से सेंटेंस क्या बना? She learned to ride a bicycle. She learned to ride a bicycle when she was 7 years old. She learned to ride a bicycle when she was 7 years old. उसने साइकिल चलानी सीखी थी जब वह 7 साल की थी. She learned to ride a bicycle. उसने साइकिल चलानी सीखी थी when she was 7 years old. जब वह 7 साल की थी. तो ये सेंटेंस जो बना, ये बना बाईसाइकिल का. क्या बना? She learned to ride a bicycle when she was 7 years old. हमारा अगला वर्ड है बनाना. बनाना का हिंदी में मीनिंग हो गया केला. अब बनाना से इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वो है he enjoys eating a banana as a snack. ओके, he enjoys eating a banana as a snack. अब इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग हो गया कि उसे नाश्ते में बनाना खाना पसंद है. उसे नाश्ते में बनाना खाना पसंद है. अब स्नैक क्या हो गया? ये छोटा सा मील हो गया, उसे किसी भी समय किया जा सकता है. तो इसे एज ए स्नैक, तो ही एंजॉयज ईटिंग अ बनाना, उसे बनाना यानी केला खाना पसंद है नाश्ते के रूप में. या इसे ऐसा लिख सकते हैं कि उसे नाश्ते के रूप में केला खाना पसंद है. ये था हमारा पांचवा वर्ड. हमारा छठा वर्ड है बेड. अब बेड के रिगार्डिंग ये किसको हिंदी में हम लोग कहते हैं? बिस्तर. बेड के रिगार्डिंग क्या है? किसको हिंदी में हम लोग कहते हैं? बिस्तर. इस बेड से सेंटेंस क्या बन रहा है? आफ्टर अ लॉन्ग डे शी लव्स टू रिलैक्स इन हर कंफर्टेबल बेड. आफ्टर अ लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन के बाद
लंबे दिन कहने का मतलब कि बहुत दिन करें, एक ही दिन में लंबे समय तक काम करने के बाद भी। शी लव्स टू रिलैक्स इन हर कंफर्टेबल बेड, उसे पसंद है अपने आरामदायक बिस्तर में सोना। ठीक है, उसे पसंद है अपने आरामदायक बिस्तर में सोना। आफ्टर अ लॉन्ग डे, यानी एक लंबे दिन के बाद, शी लव्स, उसे पसंद है, टू रिलैक्स, आराम करना, इन हर कंफर्टेबल बेड। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो एक लंबे दिन के बाद उसे अपने आरामदायक बिस्तर में आराम करना पसंद है। ठीक है, रिलैक्स का मतलब क्या हो गया, तो आराम हो जाना, आराम करना। तो लंबे दिन के बाद उसे अपने आरामदायक बिस्तर में आराम करना पसंद है। आफ्टर अ लॉन्ग डे शी लव्स टू रिलैक्स इन हर कंफर्टेबल बेड। हमारा सातवां वर्ड है बेडरूम। सातवां वर्ड है बेडरूम। बेडरूम का मतलब क्या हो गया, तो कमरा। बेडरूम का मतलब क्या हो गया, कमरा, वो कमरा जो कि सोने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस बेडरूम से जो सेंटेंस बन रहा है, शी डेकोरेटेड हर बेडरूम विथ कलर विथ कलरफुल कर्टेन्स एंड पेंटिंग्स। कलर नहीं है, सिर्फ कलरफुल भी होगा। विथ कलरफुल कर्टेन्स एंड पेंटिंग्स, शी डेकोरेटेड हर बेडरूम, उसने अपने बेडरूम को सजाया है। विथ कलरफुल कर्टेन्स, यानी रंगीन पर्दों और चित्रों से। तो शी डेकोरेटेड हर बेडरूम, उसने अपने कमरे को सजाया है रंगीन पर्दों और चित्रों से। शी डेकोरेटेड हर बेडरूम विथ कलरफुल कर्टेन्स एंड पेंटिंग्स, उसने अपने कमरे को सजाया है रंगीन पर्दों और चित्रों से। तो ये सेंटेंस बना हमारा बेडरूम से। हमारा आठवां वर्ड है बीच। हमारा आठवां वर्ड है बीच। बीच का हिंदी में मीनिंग हो गया समुद्र तट। बीच का हिंदी में मीनिंग हो गया समुद्र तट। अब बीच से जो सेंटेंस बन रहा है वह है कि दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच एट सनसेट। दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच एट सनसेट। सूर्यास्त। सनसेट का मतलब सूर्यास्त। सनसेट का मतलब सूर्यास्त। तो सूर्यास्त के समय दे वेंट फॉर वॉक, सूर्यास्त के समय वो समुद्र तट पे एक वॉक के लिए गए। वॉक मतलब कि चहलकदमी, यानी टहलने के लिए गए। सूर्यास्त के समय वो समुद्र तट पे टहलने के लिए गए। वॉक यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो टहलने के लिए। दे, यहाँ दे है यानी वे, तो वे सूर्यास्त के समय समुद्र तट पे टहलने के लिए गए। दे वेंट फॉर वॉक ऑन द बीच एट सनसेट, वे सूर्यास्त के समय समुद्र तट पे टहलने के लिए गए। हमारा नौवां वर्ड है बिजनेस। हमारा नौवां वर्ड है बिजनेस। बिजनेस का हिंदी में मीनिंग हो गया व्यापार। बिजनेस का हिंदी में मीनिंग हो गया व्यापार। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वह है कि ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस इन द सिटी। ही रन्स एक सक्सेसफुल बिजनेस इन द सिटी, वो शहर में एक सफल व्यापार चला रहा है। वो शहर में एक सफल व्यापार चला रहा है। सक्सेसफुल, सफल, बिजनेस, व्यापार, इन द सिटी, शहर में। ही, ऑब्वियसली इट इज द मेल वर्जन। तो वो या वो शहर में एक सफल व्यापार चला रहा है। रन्स का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको चलना भी एज्यूम किया जाता है सेंटेंस में। तो ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस इन द सिटी, वो शहर में एक सफल व्यापार चला रहा है। हमारा 10वां वर्ड है बेबी। 10वां वर्ड क्या हो गया, बेबी। बेबी का हिंदी में मीनिंग हुआ बच्चा। बेबी का हिंदी में मीनिंग हुआ बच्चा। अब इस बेबी से जो सेंटेंस बन रहा है, द बेबी स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। ओके, यहाँ पे भी एक वर्ड छूट गया, फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पे। द बेबी स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, बच्चा आज पहली बार मुस्कुराया। बेबी का मतलब बच्चा, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। तो बच्चा आज पहली बार मुस्कुराया। द बेबी स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, बच्चा आज पहली बार मुस्कुराया। ये तो हमारा 10वां वर्ड बेबी से सेंटेंस। अब हमारा 11वां वर्ड है बैग। 11वां वर्ड है बैग, जिसे हम लोग हिंदी में इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो कहते हैं बस्ता। बैग का हिंदी में मीनिंग अगर देखा जाए तो कहते हैं बस्ता। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी पैक्ड हर बैग फॉर द ट्रिप, वो ट्रिप के लिए, ट्रिप यानी यात्रा। ओके, पैक्ड मतलब पैकिंग करना, सामान रखना एक जगह पे। तो शी पैक्ड हर बैग, उसने अपने बस्ते को पैक किया यात्रा के लिए। उसने अपने बस्ते को तैयार किया यात्रा के लिए। यहाँ पे पैक करने का मतलब तैयारी करना होगा, क्योंकि अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो अपने सामान को ही तैयार कर रहे हैं, अगर आप ट्रिप पे निकल रहे हैं तो। शी पैक्ड हर बैग फॉर द ट्रिप, उसने यात्रा के लिए अपना बैग को पैक किया। उसने यात्रा के लिए अपने बैग को पैक किया। हमारा 12वां वर्ड है बाथरूम। बाथरूम, हमारा 12वां वर्ड है बाथरूम। और बाथरूम कैसा वर्ड है, तो इसको वो वैसा वर्ड है जो कि हिंदी में भी इंग्लिश के उच्चारण के आधार पर ही लिखा जाता है। इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता है।
ये तो हिंदी में भी अगर बाथरूम को लिखना रहेगा तो क्या लिखना रहेगा, बाथरूम ही लिखना रहेगा, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग भी उसके उच्चारण पे आधार रहता है। अब बाथरूम से जो सेंटेंस बन रहा है, द बाथरूम इज इक्विप्ड विद अ शावर एंड अ बाथटब। बाथरूम इज इक्विप्ड, बाथरूम यानी बाथरूम, इक्विप्ड का मतलब हो गया कि उससे सुसज्जित, ये सुसज्जित या फिर उसमें उसमें अटैच्ड। अब किस किस से अटैच्ड है, तो शावर से और बाथटब से। शावर और बाथटब दोनों हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ओके, शावर और बाथटब जो है वो दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। शावर, बाथरूम में शावर होता है जो झरने जैसा पानी गिरता है, और बाथटब, बाथटब मतलब वो टब जिसमें बैठ के, लेट के, बैठ के जैसे भी नहा सके आप। तो बाथरूम इज इक्विप्ड विथ अ शावर एंड अ बाथटब। बाथरूम सुसज्जित है एक शावर से और बाथटब से। बाथरूम सुसज्जित है एक शावर से और बाथटब से। तो ये सेंटेंस जो बना हमारा बाथरूम से। हमारा 13वां वर्ड है बर्ड। हमारा 13वां वर्ड है बर्ड। बर्ड का हिंदी में मीनिंग हो गया पक्षी। बर्ड का हिंदी में मीनिंग हो गया पक्षी। और इसी जो सेंटेंस बन रहा है, द बर्ड फ्लू ग्रेसफुली अक्रॉस द स्काई। द बर्ड फ्लू ग्रेसफुली अक्रॉस द स्काई। बर्ड पक्षी, फ्लू उड़ना, ग्रेसफुली आकर्षक ढंग से, अक्रॉस द स्काई आसमान के पार। तो इस सेंटेंस को हिंदी में अगर बोला जाए तो ये हो जाता है कि पक्षी आकर्षक ढंग से आसमान के पार उड़ी। पक्षी आकर्षक ढंग से आसमान के पार उड़ी। ये ग्रेसफुली का मतलब क्या हो गया, आकर्षक ढंग से। तो बर्ड हमारा 13वां वर्ड, और इससे जो सेंटेंस बना वह है द बर्ड फ्लू ग्रेसफुली अक्रॉस द स्काई। हमारा 14वां वर्ड है बुक केस। 14वां वर्ड है बुक केस। और बुक केस भी वैसा वर्ड है जिसको हिंदी में भी उच्चारण के आधार पर लिखा जाता है। बुक केस क्या हुआ कि वो जगह जहां पे किताबें रखी जाती हैं। तो अब बुक केस से सेंटेंस क्या बन रहा है कि शी ऑर्गेनाइज्ड हर बुक केस। शी ऑर्गेनाइज्ड हर बुक केस। शी ऑर्गेनाइज्ड हर बुक्स। ठीक है, उसने अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा, यानी सुसज्जित करके रखा, सही तरीके से रखा। नीटली ऑन द बुक केस। तो शी, यहाँ पे शी का है, तो उसने अपने किताबों को नीटली यानी अच्छे तरीके से, साफ तरीके से बुक केस पे रखा। ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा, यानी सुसज्जित तरीके से रखा। तो शी ऑर्गेनाइज्ड हर बुक्स, उसने अपने किताबों को साफ सुथरे तरीके से बुक केस पे ऑर्गेनाइज किया, यानी सुसज्जित करके रखा। ये हमारा 14वां वर्ड। हमारा 15वां वर्ड है बटरफ्लाई। 15वां वर्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं तितली। बटरफ्लाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं तितली। अब इस बटरफ्लाई से जो सेंटेंस बन रहा है, well, the butterfly fluttered from flower to flower in the garden. जो तितली थी वो एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रही गार्डन में, बगीचे में। जो तितली थी, जो बटरफ्लाई है, वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही गार्डन यानी बगीचे में। ठीक, और फ्लटेड मतलब तो ऐसा होता है फड़फड़ाना, लेकिन तितली अपने पंख फड़फड़ाते हैं, पक्षी भी अपने पंख फड़फड़ाते हैं। तो ये फ्लटेड, उस फड़फड़ाने को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, फ्लटर्ड। तो बटरफ्लाई फ्लटर्ड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इन द गार्डन। तितली फूल से फूल बगीचे में उड़ती रही, जाती रही। So these are the 15 words along with their sentences and all the words starts with the English alphabet B. ये सारे के सारे words हैं जो कि B से start होते हैं और 15 हैं उनके sentences के साथ में। There are total 25 words discussed in the previous video. Previous video में हम लोगों ने English alphabet B से start होने वाले 25 words को discuss किए थे। उन 25 words के sentences आपको description box में link मिल जाएगा जो कि website पे uploaded है jkonlineclasses.com पे, jkonlineclasses.com पे। So let us revise these words along with their sentences one more time. Our first word is ball. The sentence written for the ball is the children played with a ball in a park. हमारा अगला वर्ड है बुक और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, she enjoys reading a good book before bedtime. She enjoys reading a good book before bedtime. मैंने इन सभी का हिंदी अभी इसके पहले जस्ट बताया है। इस रिवीजन में मैं सिर्फ इसका इंग्लिश पढ़ूंगा। हिंदी रिवाइज करने के लिए आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, now she enjoys reading a good book before bedtime. And how many of you like to read a good book? आप में से कितने लोगों को पसंद है अच्छी किताबें पढ़ना सोने से पहले? ओके, वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। हमारा तीसरा वर्ड है ब्रदर। तीसरा वर्ड है ब्रदर। सेंटेंसेस माय ब्रदर इज 2 years older than me. चौथा वर्ड है बाइसाइकिल। सेंटेंसेस शी लर्नड टू राइड अ बाइसाइकिल व्हेन शी वाज 7 years old. शी लर्नड टू राइड अ बाइसाइकिल व्हेन शी वाज 7 years old. फिफ्थ वर्ड इज बनाना। The sentence for the banana is he enjoys eating a banana as a snack.
The sentence for the banana is he enjoys eating a banana as a snack. हमारा छठा word है bed. The sentence for the bed is after a long day she loves to relax in her comfortable bed. After a long day she loves to relax in her comfortable bed. Our seventh word is bedroom. Seventh word is bedroom, and the sentence for the bedroom is she decorated her bedroom with colorful curtains and paintings. She decorated her bedroom with colorful curtains and paintings. Our eighth word is beach. Our eighth word is beach, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया समुद्र तट. Now, the sentence for the beach is they went for a walk on the beach at sunset. They went for a walk on the beach at sunset. हमारा नौवां वर्ड हो गया business. हमारा नौवां वर्ड हो गया business. He runs a successful business in the city. The sentence made from the business word is he runs a successful business in the city. Our 10th word is baby. Our 10th word is baby. The sentence for the word baby is the baby is smiled for the first time today. The baby is smiled for the first time today. Our 11th word is bag. Our 11th word is bag. The sentence from the word bag is she packed her bag for the trip. She packed her bag for the trip. Our 12th word is bathroom. Our 12th word is bathroom. The sentence made from the word bathroom is the bathroom is equipped with a shower and a bathtub. The bathroom is equipped with a shower and a bathtub. Our 13th word is bird. Our 13th word is bird. The sentence made from the word bird is the bird flew gracefully across the sky. The bird flew gracefully across the sky. Our 14th word is bookcase. Our 14th word is bookcase. The sentence made from the word bookcase is she organized her books neatly on the bookcase. She organized her books neatly on the bookcase. Our 15th and the last word is butterfly. जिसका हिंदी में मीनिंग हुआ तितली. And the sentence made from the word butterfly is the butterfly fluttered from flower to flower in the garden. The butterfly fluttered from flower to flower in the garden. So these are the 15 sentences of the words that starts with English alphabet P, and its written form will be available on the website jkonlineclasses.com. अगर आपको previous videos देखनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के पेज में भी जाकर के देख सकते हैं. और अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा और भी आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो jkonlineclasses.com वेबसाइट पे बहुत सारे इंग्लिश में आर्टिकल्स अपलोडेड हैं. किसी भी तरह का परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग. थैंक यू.